सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग, सबको प्रणाम। देखिए भाई, आज हम पढ़ने वाले क्या, आज हम सुपरफ्लुअस पढ़ने वाले हैं, आज हम स्लैंग पढ़ने वाले। ठीक है, मैं आपको दोनों का प्रश्नों को मिलाकर दे रहा हूं। तो यहाँ पे 10 से करीब 15 प्रश्न का एक कलेक्शन है और आपको उसको सबसे पहले क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप खुद घर पे बनाइए और अगर नहीं बनता है तो उसके तुरंत बाद मेरा वीडियो देख लीजिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो गया, तो पहले मैं थोड़ा सा साइड होता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेट, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग प्रश्नों को समझने की प्रयास करते हैं बारीकी से। ठीक है बउआ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले प्रश्नों को पढ़ना है, जवाब देना। लिखा हुआ द कलेक्शन कंप्राइजेज ऑफ 527, क्या लिखा हुआ, पेंटिंग। बाबू कहने का मतलब हुआ ना, यहाँ पे लिखा हुआ कंप्राइज ऑफ। सब देखिए, यहाँ पे दो चीज की संभावना है, या तो कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ का यूज नहीं होता है, पहला चीज, या फिर अगर आप ऑफ रहने दीजिएगा तो कंप्राइजेज के जगह पे आप कंसिस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ का यूज नहीं होता। यदि आप चाहते हैं कि हम कंप्राइज को रहने दें, सॉरी, यदि आप चाहते हैं कि हम ऑफ को रहने दें, तो आपको क्या करना होगा, कंसिस्ट ऑफ करना होगा। क्या करना होगा, कंसिस्ट ऑफ बराबर क्या होता है, जल्दी बोलिएगा, कंप्राइज। समझ में आ रहा है। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि ऑफ को रहने दें तो आपको क्या करना है, कंप्राइज के जगह पे कंसिस्ट कर देना है। क्लियर है। अगला प्रश्न समझिएगा, डिस्पाइट ऑफ। देखिए यहीं पे नजर आ गया डिस्पाइट ऑफ। जिस तरह से कंप्राइज के साथ ऑफ का यूज नहीं होता, उसी तरह से डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं होता। तो यहाँ भी देखिए, इसको भी हम लोग दो तरीके से सही कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज क्या होता है कि इन स्पाइट के साथ ऑफ का तो यूज करते हैं, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है। डिस्पाइट के साथ अगर देखिए, हम इसमें या तो आप ऑफ को हटा दीजिए, या तो डिस्पाइट के जगह पे किसका यूज कर दीजिए, इन स्पाइट का। तो मैं आसान कर देता हूँ, ऑफ को ही हटा देता हूँ। ठीक है, हालांकि आप इसके जगह पे आप ऑफ को रहने देते और इन स्पाइट का यूज कर देते, फिर भी प्रश्न सही हो जाता। अगला प्रश्न समझिएगा, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर। देखिए भाई, सबसे पहला चीज ना कि इन्वेस्टिगेट के साथ कभी भी इनटू का यूज क्या नहीं होता है। तो होता क्या है, हम लोग उसको समझाने। बाबू समझिएगा, ये जो होता है इन्वेस्टिगेट, ठीक है, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू का यूज नहीं होता है, बल्कि इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू का यूज नहीं करते हैं। तो हमें सही क्या करना, आप या तो इन्वेस्टिगेट का यूज करें। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। ठीक है, या तो आप इंक्वायरी का यूज करें, ENQUIRE, इंक्वायरी के साथ इनटू का यूज होता है। ठीक है, या तो आप इसका यूज करें प्रश्न में, या तो इसका यूज करें। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है, आना भी चाहिए। अगला समझिएगा बउआ, द चेयरमैन ओवर रोड ओवर। यहाँ पे समझने की प्रयास करिए, यहाँ पे ओवर रोड ओवर लिखा हुआ था। ओवर राइड का मतलब क्या होता है, रद्द करना। तो सही जो कलेक्शन है ओवर राइड है, इसके साथ ओवर का यूज नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट। देखिए, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जहां पे लगे कि गलती हो है वहां पे रुक जाना है। ठीक है, अगला, द कार स्कीडेड, कार फिसल गया, एंड ओवरटर्न ओवर। देखिए ना, ओवरटर्न है, ओवर है, तो सही फ्रेज क्या है, ओवरटर्न। ओवरटर्न का मतलब होता है उलट देना। तो भाई ओवरटर्न है तो इसके साथ ओवर का यूज तो होगा नहीं। समझ में आ रहा है। द कार स्कीडेड एंड ओवरटर्न, कार जो है फिसल गया और क्या हो गया, उलट गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न समझिएगा देवी और सज्जनों, हम लोगों ने इतना प्रश्नों को अभी कर लिया है। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, द एयरक्राफ्ट ओवरशूट ओवर। देखिएगा, यहाँ पे ओवरशूट है, वहां पे ओवर नहीं लग रहा है कि ओवर का यूज यहाँ पे भी किया गया, यहाँ पे भी किया, तो कौन सा सही है। देखिए, ओवरशूट का मतलब होता है पार कर जाना, तो ये तो ओवरशूट होगा, इसके साथ दोबारा ओवर लगाने की जरूरत नहीं है। द एयरक्राफ्ट ओवरशूट द रनवे। ठीक है, जो एयरक्राफ्ट जो है रनवे को क्या कर गया, पार कर गया। ठीक है भाई, अगला समझिएगा, नो इंडिविजुअल सेल ओवर, क्या है, ओवर टॉप ओवर द, क्या है, द लॉ। ओवर टॉप है भाई, इसलिए इसके साथ ओवर लगाने की जरूरत नहीं है। क्या इसके साथ हम लोग ओवर लगाएंगे, बिल्कुल नहीं। देखिए, सब एक ही तरह का प्रश्न है, आप थ्योरी बनाते चले जाइए, नियम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लोग कॉपी में नोटबुक करते जाइए। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगला, डोमेस्टिक पॉलिसी बाय सुन ओवर शैडोड ओवर। देखिएगा, आपको नहीं लग रहा है सर यहाँ पे ओवर शैडो है, ओवर है, यहाँ पे भी ओवर है, यहाँ पे भी ओवर है। देखिए, सही फ्रेज होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, ओवर शैडो। ओवर शैडो का मतलब होता है, ओवर शैडो का मतलब होता है फीका कर देना। ठीक है, तो ओवर शैडो का मतलब फीका कर देना, इसलिए इसके साथ ओवर लगाने की जरूरत नहीं है।
समझ में आ रहा है? और यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। देखिए इसका 5-6 पार्ट आएगा, ठीक है ना। और इसमें जो कि अभी ये लंबा चौड़ा मैं प्रश्न करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं काफी बहुत ही छोटा छोटा प्रश्नों को मैं लाऊंगा, ठीक है, बहुत ही छोटा छोटा प्रश्नों को मैं लाऊंगा। फिलहाल लंबे प्रश्नों को कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आफ्टर द अर्थक्वेक द पीपल सेट अबाउट रिबिल्डिंग अगेन। देखिए आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, हमारे पास लिखा हुआ रिबिल्डिंग अगेन, ठीक है ना। आपको मैंने बताया था कि री का मतलब होता क्या है बउआ, बोलिए तो। री का मतलब बैक होता है, या री का मतलब होता क्या है, जल्दी बोलिए। आगे। री का मतलब बैक भी होता है और री का मतलब अगेन भी होता है। यहाँ पे जो री आपको दिख रहा है इसी का मतलब बैक भी होता है, अगेन भी होता है। जब इसका मतलब अगेन होता है इसलिए यहाँ पे दोबारा अगेन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न समझिएगा, द गवर्नमेंट हैज रीइटरेट अगेन। देखिएगा यहाँ पे समझने की प्रयास करें, री का मतलब बैक या अगेन होता है इसलिए यहाँ पे अगेन लगाने की जरूरत है। रीइटरेट का मतलब क्या होता है, दोबारा करना, सेड अगेन, ठीक है। मामला क्लियर है सर, से यस और नो, हाँ या ना में जवाब दीजिए, ठीक है। अगला समझिएगा, लिखा हुआ द मैनेजर एंड द चेयरमैन डिसाइडेड ऑन एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट। ध्यान दीजिएगा, ये जो म्यूचुअल एग्रीमेंट है ना, एग्रीमेंट होता क्या, एग्रीमेंट होता ही परस्पर है, दो लोगों के बीच। कितना लोगों के बीच, कम से कम 2 लोगों के बीच। तो 2 लोगों के बीच होता है कि परस्पर ही एग्रीमेंट होगा ना, इसलिए एग्रीमेंट के पहले म्यूचुअल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न समझिएगा, अगला प्रश्न क्या है बाबू, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यह हो गया, ये सब हो गया है ना। अगला प्रश्न ये है, दे वेर इंट्रोड्यूस टू ईच अदर बाय अ म्यूचुअल फ्रेंड। ठीक है, इसमें आपको गलती बताना है कि कहाँ पे। सबसे पहला मेरे दोस्त, ये जो फ्रेंड जो होता है ना, फ्रेंड समझिएगा, ये जो फ्रेंड होता है ना, फ्रेंड म्यूचुअल नहीं होता, फ्रेंड कॉमन होता। मान लीजिए ना कोई मान लीजिए कि हम लोग 3 लोग हैं, मान लीजिए कि मैं हूँ और एक मेरे कोई दोस्त है, और एक कोई ऐसा बंदा आ गया जो कि वो मुझे भी जानता है और मेरे दोस्त को भी जानता है, ठीक है ना। तो वो जो दोस्त है ना, वो मेरे लिए भी कॉमन है, और जो हमारे साथ है ना, उसके लिए भी कॉमन है। इसलिए फ्रेंड जो होता है ना, वो कॉमन होता है, कभी म्यूचुअल नहीं होता। इसलिए म्यूचुअल के जगह पे क्या होगा बाबू, जल्दी बोलो आप, कॉमन। म्यूचुअल के जगह पे क्या लिखोगे, बोलो कॉमन। सही क्या होगा, जल्दी बोलो ना, कॉमन फ्रेंड, ठीक है बाबू। अगला समझिएगा, लिखा हुआ है द मेंबर्स ऑफ द गैंग, ठीक है ना, जो गैंग के जो मेंबर्स है वो है म्यूचुअल डिसलाइक ऑफ ईच अदर। ये बाबू डिसलाइक होता ही कैसा है, नहीं, म्यूचुअल डिसलाइक। म्यूचुअल डिसलाइक जब लिखा हुआ कि डिसलाइक म्यूचुअल होगा, ठीक है ना, तो फिर ऑफ ईच अदर लगाने की जरूरत है क्या, बोलिए तो। क्या इसकी कोई जरूरत है, नहीं ना, हाँ नहीं जरूरत है, बिल्कुल नहीं जरूरत है। अगला, दिस इज द रीजन बिकॉज। देखिएगा रीजन भी लिखा हुआ, बिकॉज रीजन क्या बताता है, रीजन माने होता है कारण, बिकॉज का मतलब होता है क्यों, बिकॉज क्या होता है, बिकॉज। बिकॉज का मतलब भी क्योंकि, दोनों तो रीजन बता रहा है। जब दोनों रीजन बता रहा है तो इसके साथ रीजन के साथ बिकॉज का यूज ना करके हम लोग किसका यूज करेंगे, जल्दी बोलिए, वाई का। किसका यूज करेंगे, द रीजन के साथ किसका यूज होगा, वाई का, ठीक है। अगला, ही फ्लेड अवे। सबसे पहले समझिएगा, फ्लू फ्लेड के साथ ना अबे का यूज नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे फ्लू के साथ भी अबे का यूज नहीं होगा। प्रश्न उठता है क्यों नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फ्लाई अवे, ठीक है ना। क्या यही लिखा हुआ, क्या सही लिखा हुआ, हाँ या ना बताओ, क्या सही लिखा हुआ। मैंने ये बताया था, तो मैंने बताया क्या था, जल्दी बताओ। प्रश्न देखो, थ्योरी देखिए, जहां पे मैंने नियम निकालू लिखवाया था। आप लोग तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक कि मैं कुछ लोगों का चेक कर लेता हूँ नोटबुक में, उसके बाद मैं आपको रीजन बताऊंगा। जल्दी पहले आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए देवियों सज्जनों। जल्दी करिए, कम ऑन, आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लीजिए, ठीक है भाई, नोट करना ना भूलें। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा भाई, समझिएगा। ये जो होता है ना, ये सही फ्रेज होता क्या है, ये जो सही फ्रेज है, फ्ली है, अबे, ठीक है ना, ठीक है। फ्ली के साथ अबे का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि फ्ली का मतलब ही क्या होता है, वो जल्दी बोलो, रन अबे होता है। सही फ्रेज क्या होगा, रन। या तो आप रन अबे कर दीजिए, या तो आप क्या कर दीजिए, फ्ली कर दीजिए। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है।
तो देखियो सज्जनों, अब आपको चले एक प्रश्न और है, ध्यान दीजिएगा। एक ही प्रश्न है ना, क्या और क्वेश्चन है? एक ही है। लिखा हुआ सी इज राधा, वह राधा है, एंड हु इज माई फ्रेंड, और जो मेरी क्या है, दोस्त है ना, जो मेरा दोस्त है। अब भाई यहाँ पे जो हु जो है ना बाबू, वो रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत पहले ना कोई नाउन आता है। देखिए तो इसके ठीक पहले कंजंक्शन आया हुआ है, इसलिए ये गलती है। इसके ठीक पहले क्या आएगा? नाउन। अब देखिए ये नाउन है ना, और ये नाउन जो है राधा सिंगुलर है, इसीलिए ये नाउन जो है राधा सिंगुलर है, इसीलिए आगे जाके बाद जो वर्ब आया वो सिंगुलर आया। कहने का मतलब कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कोई कंजंक्शन का यूज नहीं होगा और ना ही प्रीपोजिशन का यूज होता है। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्यों? क्योंकि भाई हु जो है ना खुद कंजंक्शन का भी काम करता है और वाइंड भी कंजंक्शन है, तो एक सेंटेंस में दो कंजंक्शन का यूज तो होगा नहीं। समझ में आ रहा है ना? एक सेंटेंस में कितने कंजंक्शन का यूज होंगे? एक ही कंजंक्शन का यूज होंगे, इसलिए इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।